हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और समझ में ना आए तो हम खेसरिया के स्टाइल में भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण उन दो पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अब समझते हैं बढ़िया से। देखिए, पदार्थ कहने का मतलब है दुनिया में वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, वही पदार्थ कहलाता है। ठीक है। देखिए, संयोग संयोग का मतलब होता है जुटना, नए पदार्थ निर्माण करता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ है, देखिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लिए और उसमें संयोग यानी जोड़ दिए। ठीक है, और बन गया H2O यानी जल। ये वो नया पदार्थ बना ना इससे, तो इसका गुण इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होगा यानी अलग होगा, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण। तो चलिए रासायनिक समीकरण को भी समझते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों को संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त किया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, अभिकारक कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक। और उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी जो जो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, उसके फलस्वरूप एक पदार्थ का निर्माण हुआ यानी H2O यानी जल का निर्माण हुआ। तो देखिए, वही अभिकारक हो गया। तो अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक। ठीक है। और उत्पाद, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से H2O यानी जल बना, तो यही उत्पाद हुआ। ठीक है। अब देखिए, संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करना था। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। हाइड्रोजन को H2 से सूचित किया जाता है और ऑक्सीजन को O2 से। ठीक है, तीर के चिन्ह दिए और बन गया जल। कह रहा है तो जल बनता है, तो H2O यानी जल बन गया। देखिए, इसको संतुलित करने के लिए हमें हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना होगा। तो देखिए, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं। ठीक है, नीचे देवल है अभिक्रिया। पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहता है। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ कह रहा है, तो देखिए A + B से बन गया C, नया पदार्थ बना है। देखिए, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि आपके दादा के 2 भाई। ठीक है, 2 भाई दोनों अलग अलग हो गए। ठीक। फिर उनका मन किया कि नहीं, हम दोनों एक साथ हो जा रहे हैं यानी आपस में जुट जा रहे हैं। तो देखिए, दोनों आपस में जुट कर एक बन गए। ठीक है, दोनों आपस में रहने लगे, तो वही है जब 2 से 1 बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब ही होता है जुटना, आपस में जुटना, यानी 2 है तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? वियोजन अभिक्रिया। जब कोई बड़े पदार्थ 2 छोटे छोटे पदार्थ में टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ये बड़ा पदार्थ है H2O, 2 छोटे छोटे पदार्थ में टूट गया है यानी H2 + में O2, ये 2 नया पदार्थ बना, ये बन गया 2 नया पदार्थ। अब देखिए, वियोजन का मतलब, आजकल लड़कन लोग ज़्यादातर छौड़ी पटाता है। कौची? छौड़ी। आजकल पढ़ने नहीं जाता है, ज़्यादातर छौड़ी पटाने जाता है। ठीक है, तो देखिए,
उन छौड़न और छौड़िन दोनों आपस में एक साथे रहता है। मतलब कहता है कोची, तो हम तोरा बिना ना रहबौ ना तू हमरा बिना रही है, तो उन्हें दोनों एक साथ है। और कोई लड़कन है कि कान भर दिया, तो ये देख ना, ई कर लो वो कर लो, तोरा बारे में शिकायत कर लो, तो इन्हें दोनों आपस में टूट गया यानी अलग हो गया, तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अत्यधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर कर स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि Fe प्लस में CuSO4, ठीक है, डैश के देकर FeSO4 प्लस में Cu। देखिए समझ, मान लीजिएगा Fe मोटा है, आदमी है, Fe मोटा आदमी है और Cu पतला दुबला छोटा आदमी है। ये Fe क्या किया कि इसके फैमिली से जुदा कर दिया, यानी अलग कर दिया, उसको मार कर पीट कर अलग कर दिया। कहा कि जो अब हम तोहर फैमिली जोड़े रहबो, तू दूरे रह, यानी अलग कर दिया। FeSO4 हो गया एक साथ है, इसके फैमिली के साथ हो गया, और Cu को विस्थापित कर दिया यानी अलग कर दिया। कहने का मतलब है Fe Cu से अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब ज़्यादातर क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए Cu को विस्थापित कर दिया। ठीक है, देखिए उदाहरण दे रहे हैं खाली आपको समझाने के लिए, वैसा बात कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक अपने समूहों के अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए बेरियम क्लोराइड एक यौगिक है, सोडियम सल्फेट एक यौगिक है। ठीक है, देखिए बेरियम आ गया सल्फेट में और सोडियम आ गया क्लोराइड में। देखिए यहाँ हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट, दोनों आपस में यौगिक का, दोनों अपने यौगिक का अदला बदली कर लिया, यानी हम तोरा में रहबो और ई तोरा में रहता हूँ, यानी अलग हो गया। देखिए इसको संतुलित करना है, तो देखिए Cl2 है, देखिए और Na2 है, तो हम यहाँ 2 आगे कर दिए, तो देखिए दोनों का हो गया, सोडियम का भी 2 हो गया और क्लोरीन का भी 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए आगे क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो देखिए किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग यानी वृद्धि या हाइड्रोजन का वियोग यानी कमी होता है, उसे ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो कार्बन का संयोग यानी जुट रहा है, तो उसे ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी NH3 प्लस में O2 से बन गया N2 प्लस में H2O। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, देखिए वहाँ ऑक्सीजन का संयोग हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा, और ऑक्सीजन का वियोग यानी कमी होता है, उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि N2 प्लस में H2 से बन गया NH3, देखिए यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हुआ यानी जुट रहा है। और देखिए दूसरा का उदाहरण क्या कर रहा है, CuO प्लस में H2 से बन गया Cu प्लस में H2O, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन का संयोग यानी जुटा है, उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऊष्मा भी होता है यानी एनर्जी भी होता है, तो वो भी उत्पन्न होता है यानी निकलता है, तो वहाँ से
वहां से निकल गया ऊष्मा, तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऊष्माशोषी को। ऊष्माशोषी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण यानी ग्रहण किया जाता है उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन प्लस में H2O यानी जल प्लस में ऊष्मा से बन गया CO2, CO प्लस में हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ देखिए ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि NaCl प्लस में AgNO3 तीर के चिन्ह AgCl प्लस में NaNO3, देखिए NaNO3 एक अवक्षेप है, तो उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। साफा सिंपल। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दहन है, वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जलने के बाद वह ऊष्मा और प्रकाश देता है। जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। जैसा कि देखिए कोई भी पदार्थ जलेगा तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, और जलने के बाद वह प्रकाश देगा, ऊष्मा देगा और एनर्जी, ऊष्मा यानी एनर्जी देगा, लाइट देगा, तो उसे ही दहन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। देखिए हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखिए आगे तो हमें उतारना होगा, कौची कौची दिया है। तो देखिए Mg दिया है मैग्नीशियम, ठीक है, H हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये अभिकारक में है, Na अभिकारक बनता है और Na उत्पाद बनता है। तो साइड में कर दीजिए एगो अभिकारक और Na उत्पाद। तो अभिकारक में Mg कितना है, तो 1 है, हो गया। हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है, ठीक है, और क्लोरीन कितना है, तो 1 है। साफा अभिकारक में ने हमें अभिकारक में। अब देखिए उत्पाद में ने उत्पाद, तो Mg कितना है, हाइड्रोजन कितना है और क्लोरीन कितना है। ठीक है, देखिए Mg ने उत्पाद में कितना है, तो 1 है, 1 लिख दिए। और हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए यहाँ 2 है, तो 2 लिखते हैं। और क्लोरीन कितना है, तो 2 है, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1, यहाँ 2, तो 2 गुने 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, और क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ 2, तो 2 गुने 1। अब देखिए तो मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ये संतुलित हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ लगाना है, हाइड्रोजन HCl, तो देखिए यहाँ भी 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है, तो हम यहाँ सामने इसका लगा देंगे 2। अब देखिए हम कहाँ कर लगा रहे हैं, रुक जाइए 2 मिनट। देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम यहाँ इसके सामने HCl के सामने हम 2 लगा देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। और यहाँ कौची है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो संतुलित हो जाएगा। और Mg कितना है, तो 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, तो संतुलित हो जाएगा। तो हमें यहाँ HCl क्या होंगे, 2 लगा देना होगा, तो ये संतुलित हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। देखिए आगे हमें उतारना होगा, कौची कौची डबल है। देखिए Fe डबल है, प्लस में हाइड्रोजन डबल है और O डबल है। तो हम बारी बारी से सभी को
तत्व को उतारते हैं। देखिए Fe, ठीक, हाइड्रोजन, ये फेरस है, फेरस मतलब लोहा होता है। और देखिए ऑक्सीजन है O, ये अभिकारक देने के उतारते हैं। अभिकारक देने के कितना देवल है परमाणु, देखिए Fe कितना देवल है तो 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, ठीक। और ऑक्सीजन कितना है तो 0, 1 है, हो गया ना। अब देखिए Na कौची होता है तो उत्पाद होता है। तो Fe कितना है, Fe देखिए 3 है तो 3 लिखते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है 2 है। अब देखिए क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो देखिए आगे किसका बेसी दबल रहता है परमाणु, उसका ही संतुलित किया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 4 से गुना करते हैं, 1 गुने 4, ठीक। अब कितना हो गया ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, अब ठीक हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब देखिए फेरस कितना है 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 करना होगा। अब देखिए तो कुछ, देखिए हम ऑक्सीजन के आगे 4 लगाएंगे, यहाँ कौची देवल है, हम इधर लिखते हैं, देखिए H2O, ठीक है। देखिए हमें 4 लगाना है ऑक्सीजन में, तो हम यहाँ लगाएंगे ऊपर। तो देखिए 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया पर हाइड्रोजन इन्हें बढ़ गया, 4 दूनी के 8 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, इन्हें 2 है, तो हमें फिर से 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ डबल है H2, तो देखिए हमें यहाँ 4 से गुना करना होगा। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देखिए फेरस मतलब लोहा 1 है, Na 3 है, तो हमें 3 से गुना करना होगा। अब देखिए तो, अब देखिए फेरस 3 है, Na भी 3 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन है, तो संतुलित हो गया। चलिए हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं देखिए कैसे संतुलित होगा। यहाँ Fe प्लस में H2O से बना है Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए हमें यहाँ 3 करना होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है तो हमें यहाँ 4 करना होगा, 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ में 4 से गुना करना होगा, हो गया। यही संतुलित होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए KCl मतलब कैल्शियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 है। और देखिए तीर का चिन्ह, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन, तो हमें बारी बारी से सभी तत्वों को लिखना होगा। तो पोटेशियम को K से, क्लोरीन को Cl से और ऑक्सीजन को O से। देखिए क्लोरीन कितना डबल है तो 1 है, हाँ कैल्शियम कितना डबल है तो 1 है, क्लोरीन कितना डबल है तो 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना डबल है तो 3 है। ये अभिकारक देने के हुआ और हमें उत्पाद देने के देखना होगा। तो देखिए क्लोरीन, देखिए कैल्शियम कितना है तो 1 है, 1 किए। क्लोरीन कितना है 1 है, 1 किए। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है तो 2 है। अब देखिए कैल्शियम 1, क्लोरीन 1, ठीक। देखिए ऑक्सीजन है 3, यहाँ 2, तो देखिए हमें गुना भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 दूनी के 6,
यहाँ कितना घट रहा है 2, ठीक है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना घट रहा है तो 3, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, ई के Cl, ठीक है, प्लस में O3, तो हमें यहाँ 2 लगा देना होगा, यहाँ 2 लगा देंगे, तब देखिए यहाँ 2 लगा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा अभिकारक देने के और उत्पाद देने के। देखते हैं KCl प्लस में 3O2। अब देखिए कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन, ठीक है, संतुलित हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब देखिए C6H12O6 प्लस में 6O2 तीर के चिन्ह CO2 प्लस में H2O। अब इसको संतुलित करना है, तो देखिए आगे हमें सब बारी बारी से लिखना होगा। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए कार्बन कितना डबल है तो 6, तो 6 लिखते हैं कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 12, 12 लिखते हैं। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ 6 और 6 दूनी के 12, 12 6 18, 18 हो गया। ये अभिकारक देने के हुआ। और उत्पाद देने के देखते हैं, देखिए कार्बन कितना डबल है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना डबल है तो 2 1 3 है, और हाइड्रोजन है 2, ठीक है। अब देखिए कितना घट रहा है तो कार्बन को हम 6 से गुना करेंगे, यहाँ 6 से, तो कार्बन 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए कार्बन 6 हो गया और 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन को मिलाते हैं, तो 12 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 गो है, तो 6 गो से हम गुना करेंगे, देखिए 6 गो से, तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो हम देखिए ऐसे होगा H2O है, तो हम 6 से गुना किए, तो 6 दूनी के 12 हाइड्रोजन हो गया, 12 यहाँ हो गया। और देखिए 6 ऑक्सीजन, तो 6 और 12, 6 गुने 12, तो 76 18 हो गया। अब मिलाइए, देखिए कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 18 यानी है 76 18 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखिए C होने मत रे भाग रे भाई, देखिए C6H12O6 प्लस में 6O2 से बन गया CO2 प्लस में H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 है, तो हम यहाँ 6 लिखते हैं। कार्बन संतुलित हो गया, 6 दूनी के 12 है हाइड्रोजन, तो हम यहाँ 6 लिखते हैं, तो 6 दूनी के 12 हाइड्रोजन हो गया। देखिए ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ 6 यहाँ ऑक्सीजन है 6 प्लस में, देखिए 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन यहाँ है तो 12, तो 6 और 12 कितना होता है 18। अब यहाँ देखिए 6 यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ 6 दूनी के 12, तो कितना हो गया 18, तो संतुलित हो गया। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हम इसको संतुलित किए थे, तो इसका अभिकारक और उत्पाद दोनों को संतुलित एकदम परमाणु संख्या कर दिए थे, तो उसे ही संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए इसे संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना होता है, ठीक।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, देखिए हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से H2 यानी जल बना सकते हैं, पर उसका परमाणु नष्ट नहीं होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में भले परिवर्तित हो जाता है बाकी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, सो उदाहरण लिखें। देखिए खाद्य सामग्री में उपस्थित वसा तेल काफी समय के बाद ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होती है, जिससे खाद्य सामग्री में गंध युक्त होकर खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। देखिए जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं और अन्य सभी मसाले डालते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह उपचयित यानी मिल जाता है, ऑक्सीजन में मिल जाता है, जिससे काफ़ी समय के बाद उसमें से गंध आने लगता है, जो वह साफा खराब हो जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। और देखिए जैसे है चिप्स आदि के पैकेट से ऑक्सीजन निकालने का नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस भर देने पर चिप्स विकृत गंधित नहीं होती है। देखिए जब ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, देखिए नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, अक्रिय कहने का ऐसा है कि जो वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन को भरा जाता है, जिससे विकृत गंधिता रुक जाती है। और आप कुरकुरे खाते हैं, जैसे अन्य सभी वगैरह वगैरह खाते हैं, इससे वह बच सो आशा करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल चिंटू स्टडी सेंटर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।